रोहित सिंह को लेकर आना चाहती हूँ इस चर्चा में, जरा लेकर आइए रोहित जी को। रोहित सिंह, यहाँ पर अब ये मामला जिस तरीके से देश के सामने आ चुका है, आपको क्या लगता है, क्या चुनाव आयोग को शपथ पत्र मांगने की बजाय सीधे सीधे इस मामले में जांच की बात नहीं कहनी चाहिए थी? रोहित सिंह, देखिए, लोकसभा में विपक्ष के नेता के पद पर आसीन श्रीमान राहुल गांधी जी बिल्कुल बेचैन हो गए। मैं उनकी व्यथा को समझ सकता हूं, देश की सम्मानित जनता भी उनकी व्यथा को समझ रही है। 2014, 2019 और 2024 तीन चुनाव में हार की हैट्रिक स्थापित करने के बाद राहुल जी हताश और निराश हो गए। देश की सम्मानित जनता राहुल जी से यह पूछना चाहती कि टीएन शेषन देश के मुख्य चुनाव आयुक्त होते थे जब देश में कांग्रेस की सरकार होती थी। रिटायरमेंट के बाद उनकी मम्मी श्रीमती सोनिया गांधी जी ने उन्हें गांधीनगर से लोकसभा का टिकट देकर गुजरात चुनाव के लिए भेज दिया था। जरा विपक्ष में शामिल लालू प्रसाद जी और अन्य महत्वपूर्ण राजनीतिक दलों के नेता लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल भैया से यह सवाल पूछेंगे कि किस कक्षी और किस फेवर में कांग्रेस ने टीएन शेषन को लोकसभा का चुनाव लड़ाया था। 2014 के बाद से लगातार 11 वर्षों से प्रधानमंत्री के पद पर देश के जनमत संग्रह के प्रभाव से नरेंद्र भाई मोदी प्रधानमंत्री हैं। एक सेकंड रोहित जी, चुनाव आयुक्त रोहित जी, नहीं आप ही से पूछ रहा हूँ सवाल। अरे रुकिए तो एक सेकंड संयम से जरा अपनी बात रखिए, बहुत गंभीर मुद्दा है ना। यहाँ पर आप नेता तो है नहीं, यहाँ पर हमें भाषणबाजी सियासी तो करनी नहीं है। आपसे तो मैं ये समझना चाह रही हूँ, टीएन शेषन का आप नाम ले आए और टीएन शेषन की इस देश के सामने क्या पहचान है वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि बच्चा बच्चा जानता है किस तरीके से। नहीं सुनिए, आप मेरी बात सुनिए, मेरा जो सवाल है और जिस मुद्दे पर मैं चर्चा करने के लिए यहाँ पर बैठी हूँ, और टीएन शेषन की पहचान बताना इसलिए जरूरी हो जाता है ना कि टीएन शेषन कौन है। टीएन शेषन वो चुनाव आयुक्त के तौर पर उनकी देश के सामने पहचान, और न सिर्फ देश बल्कि दुनिया के सामने पहचान, जिन्होंने फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कैसे करवाए जाते हैं एक लोकतंत्र में, ये बताया, इसकी मिसाल रखी। अब यहाँ मुद्दा क्या है? यहाँ मुद्दा कुछ और है। यहाँ पर मुद्दा क्या है? यहाँ आरोप लगाए जा रहे हैं, और यहाँ रोहित आरोप किसकी तरफ से लगाए जा रहे हैं? यहाँ आरोप लगाए जा रहे हैं किसी ऐरे गैरे की तरफ से नहीं लगाए जा रहे हैं। यहाँ नेता विपक्ष की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं और संगीन आरोप लगाए जा रहे हैं, और वो अपने हिसाब से अपने कुछ सबूत भी रख रहे हैं। मेरा सवाल आपसे बिल्कुल स्पष्ट है, आपको टीएन शेषन पर जाने की जरूरत नहीं है। मैं आपसे सवाल ये पूछ रही हूं कि आज जिस तरीके के सवालों के कटघरे में चुनाव आयोग है, और वो है जो आरोप राहुल गांधी की तरफ से लगाए जा रहे हैं, पहली नजर में अगर आप उन आरोपों को देखेंगे तो उसके बाद आपको समझ में आएगा, तो वो चुनाव आयोग को क्या यहां सीधे सीधे आकर स्पष्टीकरण नहीं देना चाहिए? भाई, लोकतंत्र के अंदर अगर भ्रम फैलेगा तो ये तो लोकहित में नहीं हो सकता है ना रोहित सिंह। मेरा सवाल ये है। अब मैं बोलूं रुमाना जी? जी बिल्कुल। मैंने टीएन शेषन के चरित्र पर कोई सवाल नहीं उठाया। हाँ। मैंने सेवानिवृत्ति के उपरांत उनके लोकसभा चुनाव लड़ने पर सवाल उठाया, और कांग्रेस के सिंबल पे जो चुनाव लड़ा उस पर सवाल उठाया, और देश की जनता इस बात को जानती है। राहुल जी बिल्कुल हताश हैं, और बिहार में जो जनमत संग्रह का रिपोर्टिंग उनको मिल रहा है उसमें यह स्पष्ट हो चुका है कि लालू प्रसाद यादव जी के नेतृत्व का महागठबंधन, जिसके स्टेपनी के रूप में राहुल गांधी जी का दल बिहार में काम करने का प्रयास कर रहा है पिछले 25 वर्षों से, उसको रिजेक्शन मिलने जा रहा है बिहार की जनता के द्वारा। अच्छा, तो चुनाव के हार का ठीकरा कहीं फोड़ना है ना। ओके, चुनाव आयोग के ऊपर फोड़ दीजिए। ठीक है। अब आपने जो जवाब दिया है, देखिए ठीक है, मैं एक बार फिर से प्रियंका भारती का रुख कर रही हूँ। पाकिस्तान और चाइना से चलने वाले नेता हैं। ठीक है रोहित जी, बारे में क्या बोला? ठीक है रोहित जी, ठीक है, मैं प्रियंका भारती का दोबारा रुख करती हूँ। देखिए, आपने बहुत ही सिंप्लीफाई कर दिया। मतलब राहुल गांधी जो पूरा देश और देश भर में एक तरीके से उनकी तरफ से तो जो कल एटम बॉम्ब, सो कॉल्ड कोट अनकोट एटम बॉम्ब जो राहुल गांधी ने फोड़ा, आपने उसको बहुत सिंप्लीफाई करके बिहार तक सीमित कर दिया, और आप ये कह रहे हैं कि साहब बिहार में महागठबंधन की